जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो देखिए, आप सभी तो थोड़ा नाराज़ हो गए होंगे कि सर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, क्या करें, थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, अब आपको जो है वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। कभी कभी बीच में थोड़ा गैप इसलिए हो जाता है कि थोड़ा इतना सारा काम आ जाता है कि उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो निराश मत होइएगा। ठीक है ना, आपका जो है ना क्लास हम कंटिन्यू लेते रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा जो है ना क्या चल रहा था, विदित। हाँ, विदित का पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुका था। ठीक है ना, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से देखेंगे। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामने है, देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर होगा कितना से, 43 तो हो गया था, अब होगा 44 से। ठीक है, चलिए 44 का देखते हैं। चलिए देखिए, पढ़ रहे हैं सभी को। चलिए, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। आपको यह क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे कि बाह्यतः, ठीक है ना, बाह्यतः स्पर्श करने वाली यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इस तरह से बिंदु था। मैंने आपको इस तरह बताया था कि एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है जो कि दोनों वृत्त को बाह्य रूप से क्या करता है, स्पर्श करता है, और वह जो है ना आपका स्पर्श रेखा जो है केवल एक ही हो सकती है। तो आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45। चलिए 45 में आपका है किसी वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, कोई वृत्त है, ए रहा हमारा वृत्त, इसका केंद्र हमारा क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, बाहरी बिंदु P से, तो बाहर में एक बिंदु हम लिए क्या, P। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करना, आपका सवाल बन जाएगा। बाहरी बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ है। तो यहां से चलिए, एक स्पर्श रेखा P से Q है, Q है। ठीक है ना, हाँ, जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, P Q स्पर्श रेखा है जो कि Q पे क्या करती है, स्पर्श करती है। तो कोण PQO बराबर होगा, कौन कौन, PQO। अच्छा, देखिए इसको अगर यहां से मिला दिया जाए तो PQO यानी E वाला कोण पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं ना, यहाँ पे क्या 90 बनता है, यानी एक स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनती है। ठीक है, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपका सी में लिखा हुआ है ना 90 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 46 पे बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सवाल है, एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। 46 प्रश्न आप सामने देखिए। 46 में है वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, ए रहा हमारा वृत्त और E रहा इसका केंद्र। ठीक है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। देखिए, कोई बाह्य बिंदु P है और यहां से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक P से A और एक P से B। ठीक है ना, खींचा हुआ है, और यह परस्पर जो है ना, दोनों जो है ना PA और PB जो है ना, यह 80 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, तो कोण POA का मान होगा POA। अच्छा, ए यहाँ से चले भैया, यहाँ और यहाँ से चले यहाँ, POA का मान क्या होगा, ए वाला कोण पूछा है। और याद कीजिए, आपको पार्ट 1 या 2 में यह आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका आंसर 50 डिग्री आया था। अभी बनाया तो नहीं है लेकिन हमको याद है। देखिए, यह 80 है तो ई आपका हो जाएगा 40, ई हो जाएगा 40। 40 क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि आपका OP जो है ना, कोण P का क्या है, समद्विभाजक भाजक रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है आपका, 180 होता है। इस कोण को मान लीजिए ना x, कोई दिक्कत नहीं है। और 180 में अगर हम
ई कोण और ई कोण यानी कि 40 डिग्री और 90 डिग्री घटा देंगे तो हमारा ई वाला कोण निकल जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण जो कितना होता है 180 होता है, 180 में जो है ना ये दोनों घटा दीजिए, ई वाला कोण निकल जाएगा। क्या लिखेंगे कोण x प्लस कोण 90 प्लस कोण 40 बराबर 180 डिग्री। अगर समझदार है तो डायरेक्ट कर दीजिए 90 40 130, 130 माइनस कर दीजिए, आपका हो जाएगा कितना 50 डिग्री। आपका ई वाला कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री, हो गया आपका आंसर। या फिर आप इसको जो है ना चतुर्भुज से भी बना सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों जो कितना होगा आपका 360, 360 में जो है ना यहाँ का 90 और यहाँ मिलाइएगा तो यहाँ पे 90, 90 90 180 और 80 कितना हो जाएगा आपका 260 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका कोण जो निकल जाएगा 100 डिग्री। फिर उसको जो है ना आधा कीजिएगा तो ई वाला कोण निकल जाएगा कितना 50 डिग्री निकल जाएगा। अब जैसे भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का देख लीजिए आंसर आपका 50 डिग्री। आपका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 47 में है आपका 47 ही है। किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये देखिए आपका ए रहा कोई वृत्त, ए रहा इनका केंद्र और आपका चलिए किधरों खींच दीजिए। चलिए ए रहा आपका स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई बिंदु P ही मान लेते हैं, प्राय हम लोग मानते हैं ना P ही मान लिए। यह आपका P से एक क्या होगा कोई स्पर्श रेखा हो गया और बोला है क्या आपका स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना 24 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है P से केंद्र की दूरी, यानी P से केंद्र की दूरी यहाँ से यहाँ आपका जो है ना दूरी बताया गया है। यह दूरी कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। ये लीजिए 25 सेंटीमीटर। तो बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ई वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यही त्रिज्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 90 होता है ना, 90 के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है ना उससे हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। यानी कि आपका यह क्या हो गया आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, यह क्या हो गया लंब हो गया। तो लंब का मतलब त्रिज्या ना हो गया। निकाल लीजिए त्रिज्या बराबर आप जानते हैं ना क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 25 का वर्ग आपका होता है 625, 24 का होता है 576, घटा दीजिए आपका हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 हो जाएगा 11। आपका कितना हो गया 49 हो गया त्रिज्या, रूट में हो गया। इससे जो है ना एक 7 बाहर कर दीजिए। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का देख लीजिए, तो हम भी देख लेते हैं। 47 का ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 48। चलिए ठीक है, 48 में क्या है आपका बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी आपका जो है ना 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सेम सवाल आपका, ये भी इसका आंसर साथ ही होगा। देखिए ए रहा कोई वृत्त, इस मर्तबा जो बाह्य बिंदु आपका क्या दिया है P नहीं देकर क्या दिया है आपका Q दिया है। ठीक है, चलिए एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लेते हैं और इसका बिंदु क्या बोला Q है और केंद्र से Q का दूरी जो बताया गया है वह कितना है आपका 25, यानी स्पर्श रेखा आपका दिया गया 24 सेंटीमीटर और ये दिया गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये रहा आपका त्रिज्या जो कि क्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो आपको यही त्रिज्या का मान निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। पिछला क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन नंबर 47 है ना वैसे ही आपका 48 होगा। तो ये ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है आपका कर्ण होगा, यानी कि त्रिज्या निकालना है हमें। त्रिज्या निकालना है, या लंब हो गया या आधार हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। यानी कि आपका त्रिज्या बराबर यानी कि लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 25 का हो गया आपका 625, 24 का हो गया आपका 576 जो कि घटने के बाद आपका हो जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है आपका 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपका किस ऑप्शन में है 48 है ना। 48 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है ना आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 49 में, ठीक है ना। 49 का सवाल आपका है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। देखिए ये हो गया वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, मान लीजिए बिंदु ये हो गया ए, ये हो गया बी। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का नाम क्या है, आपको ये बताना है। अब जानते हैं ना, जो प्रतिच्छेद करता है उसका नाम क्या होता है, छेदक रेखा होता है। तो देखिए 49 का आपका जो है ना, ए में लिखा हुआ है स्पर्श रेखा, बी में छेदक रेखा, सी में सरल रेखा और डी में से कोई नहीं। तो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर क्या क्या प्रतिच्छेद किया, इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो गया, आपका छेदक रेखा हो जाएगा। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या है। किसी वृत्त के एक बिंदु पर, देखिए ए रहा आपका वृत्त, ये हो गया आपका बाह्य बिंदु पी, कुछ भी लीजिए बिंदु, ऐसे बाह्य बिंदु पूछा नहीं है, ऐसे बाह्य बिंदु पूछना चाहिए। चलिए मान लीजिए बाह्य बिंदु है, तो बोलता है किसी एक बिंदु पर, ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, एक यहाँ जाता है आपका, एक आपका यहाँ आएगा, लेकिन बोला है किसी एक बिंदु पर। चलिए एक बिंदु यहाँ पे जिसको खत्म कर दीजिए, एक बिंदु आप ले लीजिए ए। तो किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वह क्या होगा, एक बिंदु पे तो एक होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ना 50 का ए हो जाएगा, ए में 1, ठीक है। लेकिन एक बात गौर सुनिए ध्यान से, अगर बोलता आपका बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी, कि लंबाई कितनी होगी, तो आपको लिखना है क्या आंसर 1, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आपका 1 नहीं होगा। इससे आपका देखिए 50 का प्रश्न में देखिए ना, आपका आंसर 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक वह बाह्य बिंदु नहीं बोलेगा तो बाह्य बिंदु से हम रेखा नहीं खींच सकते हैं। केवल आपका सवाल यही पूछा गया है, किसी वृत्त के एक बिंदु से, यानी कि इस तरह का आपका सवाल है, कोई एक वृत्त हो गया ना, किसी वृत्त के एक बिंदु से, चलिए एक बिंदु यहाँ ले लिए, ठीक है ना, एक बिंदु से, जी किसी वृत्त के एक बिंदु पर, बोलता है एक बिंदु पर से नहीं, एक बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु हम ए लिए, तो इस एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का रियल आंसर आपको हम यहां बता रहे हैं, ठीक है ना। एक बिंदु पर देखिए वो खींच सकते हैं, सॉरी एक को होगा, ठीक है ना, उससे क्या कुछ और होने वाला है, लेकिन नहीं, देखिए ऐसे प्रैक्टिकल कर लिए, देखिए ध्यान से। ए रहा एक बिंदु, मैंने लिखा ए, तो एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी ना, वो 1 होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बाह्य बिंदु से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु से देखें, क्योंकि देखिए यहाँ से खींचे तो मेरा स्पर्श रेखा क्या हुआ, 1 हुआ। अगर हम इधर खींचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बीच में आ जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो आपका जो है ना आंसर बिल्कुल 1 सही है। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ और हो सकता है एक बिंदु पर, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो आपका आंसर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं, और 51 का सवाल आपका है, स्पर्श रेखा एवं वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। देखिए ए रहा आपका वृत्त, चलिए नया साल में हम नया वृत्त बनाते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त का एक उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि यह हो गया आपका हो गया ए से पी, क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और वृत्त का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो स्पर्श रेखा का बिंदु और वृत्त का एक बिंदु, दोनों बिंदु का नाम क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि इसको हम लोग स्पर्श बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इसी बिंदु से जो ना रेखा गुजरती है छू के, यानी स्पर्श करके, इसका नाम क्या पड़ेगा, स्पर्श बिंदु पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 51 में क्या आंसर लिखा हुआ आपका, स्पर्श बिंदु नहीं लिखकर यहाँ पे स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत नहीं, इस रेखा के बारे में बोला गया स्पर्श रेखा, तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, है ना। 52 का सवाल आपका है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। यानी किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब होता है बाहरी वाला बिंदु, ए रहा आपका वृत्त और ए रहा कोई आपका बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2 को खींच सकते हैं भाई। देखिए एगो पी ए, एगो आपका पी बी, 2 को ही होगा, ठीक है। तो 2 होगा आपका। देखिए आंसर बी बिल्कुल सही है आपका। केवल 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, उससे बेसी नहीं खींच सकते हैं। चलिए 53, चलिए आपका सवाल है बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाले रेखाखंड को स्पर्श रेखा की डैश कहते हैं। चलिए हर चीज को हम लोग जनाब फिगर बना बना के समझेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल आराम से। एक बाह्य बिंदु है, मान लीजिए P, ठीक है ना। वृत्त पर कोई यह बिंदु मान लीजिए A, यहाँ से खींचेंगे, यह क्या होगा? स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है ना। देखिए बोलता है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक, चलिए बाह्य बिंदु P, स्पर्श बिंदु A, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखाखंड को स्पर्श रेखा की, नहीं मिलाने वाले जो रेखाखंड है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्पर्श बिंदु और बाह्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं, जितना हो जाए, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है ना, ऐसे आप कंटेक्शन बनाते होंगे ना, तो आपका जो ना 11.2 जो है ना बनाते होंगे ना, बनाने के बाद जो ना इसको आप नापते होंगे, यानी वो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो आपका 53 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लंबाई। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 53 के बाद हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, ठीक है। तो 54 देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, BA 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या निकालना है। यानी कि आपका जो है ना ऐसा फिगर है, देखिए समझिए इस फिगर को, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस तरह से आपका है, इस तरह से है, ऐसे कुछ शायद है। चलिए हम फिगर को बाहर में बना लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको बताएंगे, इस फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है ना। यह बेकार नहीं है, ये बिल्कुल रियल फिगर है, आपको बताएंगे या फिर फिगर ऐसा क्यों बनाया मैंने। यहाँ पे आपका ए रहा, बी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। चलिए हम बना दिए। अब बच गया ए और सी, किधर लिख दीजिए। बी से ए आपका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी आपका कितना है? बी सी आपका है 6 सेंटीमीटर। क्या क्या बोला जी? आपका बोला बी 90 डिग्री है, बी ए आपका जो है ना 8 सेंटीमीटर और बी सी 6 है, बी सी 6 है। तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सुनिए ध्यान से, थोड़ा आपका सवाल जो है ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या? बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि आपका जो है ना, देखिए ध्यान से, जब यहाँ बनाते हैं, देखिए आपको हम एक बार फिर से समझा रहे हैं अच्छी तरह से। जब हम यहाँ से केंद्र से खींचते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा जो होती है और यहाँ से ये होती है, ठीक है ना। ये जो हमारा जो है ना 90 हुआ, ये जो हमारा लंब जो होती है ना, यही हमारा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। लेकिन इस फिगर में देखिए, अगर आपका यहाँ पे अगर बी 90 होता है, बी 90 होता है, तो आपका क्या ये कर्ण कभी त्रिज्या बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए जो है ना आपका जहाँ पे बी बोला है 90 ना, वहाँ पे हम लोग ए 90 लेकर देखते हैं। ए 90 हो गया तो एगो बच गया बी, एगो बच गया सी। अब इसको एक बार फिर से जो है ना हम बैठाते हैं। जहाँ पे बी 90 बोला था ना, वहाँ पे आप जो है ना ए 90 कीजिए। ए 90 हो गया तो बी ए 8 हो गया, बी ए 8 हो गया।
और BC 6, फिर नहीं होगा BC 6, कर्ण तो आपका 6 होगा नहीं। चलिए इसको हम यहाँ करते हैं, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है सवाल में, यहाँ 8 यहाँ पे 6 करते हैं। तो बोलता है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का त्रिज्या का मतलब यह आपका लंब निकालना पड़ेगा, ये वाला लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, AC और AC हमारा त्रिज्या हो जाएगा इस वृत्त के लिए। तो हो गया आधा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 8 8 64 छः के 36, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 5 में गया 3 तो कितना हो गया 2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 7 चौक 28, 2 गुना 2 गुना 7, 2 रूट क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर देखा जाए इस तरह से अगर चेंज करके बनाएंगे तो आपका जो है ना आंसर जो है ना इतना ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है ना इतना तो है ही नहीं, आपका आंसर जो है ना 2 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है। चलिए इसको साफ करके एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को ट्राई करते हैं। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल में तो मिस्टेक हो रहा है कहीं, या फिर मान गलत दे सकता है, या फिर कुछ तो मिस्टेक जरूर है। एक समकोण त्रिभुज ABC में एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC में देख लेते हैं, B आपका 90 डिग्री है, बच गया A और C कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BA आपका हो जाएगा 8, BC 6 है, BC कितना है 6 है। तो बोलता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें तो वृत्त का बात बोला नहीं है, वृत्त कैसे इसको लिया जाए, अंतःवृत्त। हाँ तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ली जाए, अगर एक बार देख लेते हैं, अगर हम इस तरह से अगर वृत्त खींचते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया बाह्य वृत्त हो गया। और हम कर्ण निकालते हैं तो यह हमारा क्या होता है वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर निकालें कर्ण AC निकालें, देख लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। 36 प्लस 64, तो आपका कितना हो जाएगा 100, 100 का कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपका A जो C निकला यह क्या हो गया, अभी के लिए जो अगर इसको मानेंगे या तो आपका बाह्य वृत्त बन गया ना। तो आपका क्या हो रहा है, आपका त्रिज्या आपका व्यास हो रहा है, यहाँ से A से C व्यास हो रहा है कितना 10। अगर त्रिज्या बात करेंगे तो व्यास का आधा हो जाएगा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे C में 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें आंसर जो है ना 2 बता रहा है, और हमें सवाल पे डाउट हो रहा है, ठीक है। इसलिए सवाल को हम छोड़ रहे हैं। अगर आप सभी को अगर इसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो जो है ना इसका बनाने का और एक तरीका है जो कि लॉन्ग विधि है, ठीक है ना। तरीका यही है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इस तरह से। लेकिन हमको लगता नहीं कि इतना लॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपका जो है ना इस तरह से। A आपका हो गया B 90 डिग्री, ये आपका हो गया मान लीजिए AC की तरफ, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका B जो है ना 90 डिग्री है। और सुनिएगा ध्यान से, आपका ये जो कर्ण होगा ना, सुनिएगा ध्यान से, चलिए आपको हम क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि आप लोग कहाँ खोजिएगा कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना वृत्त का क्या होगा, आपका जो A से C होगा क्या होगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो आपका BA जो है ना आपका, चलिए देख लेते हैं, BA 8 है, B से A आपका 8 सेंटीमीटर है, और BC आपका 6 सेंटीमीटर है। तो बोला क्या इस वृत्त का क्या करना है, आपको निकालना है त्रिज्या निकालना है। तो अगर हम यहाँ से कर्ण को निकालने, जैसे कि यहाँ पे निकाले हैं ना, वही चीज़ है, फिगर हम दोबारा हम बनाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम AC निकालें तो हमारा कितना आ गया, AC हमारा कितना आ गया है 10 आ गया है। त्रिज्या की बात करेंगे, ये आपका जो है ना इस वृत्त का व्यास हो गया, त्रिज्या जो क्या होगा इसका आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और इससे बेसी कुछ नहीं हो सकता इस वृत्त में, ठीक है। इस सवाल में जो है ना इससे बेसी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका रियल आंसर होगा तो वो आपका जो है ना 5 सेंटीमीटर ही होगा, 2 तो खैर होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि बस यही सही है, और बाकी बात क्योंकि आंसर यहाँ बता रहा है आपका 2, तो मेरा तो आंसर आ रहा है 5, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट दिमाग लगाने का फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 में, है ना। चलिए 55 में देखिए, वृत्त खींचने के लिए एक डैश तथा डैश की जरूरत होती है। तो बता दूं मैं कि वृत्त खींचने के लिए, वृत्त खींचेंगे तो पहले तो हमें
क्या चाहिए, एक केंद्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक त्रिज्या लेते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से क्या करते हैं, घुमाते हैं। यानी कि वृत्त खींचने के लिए हमें एक क्या चाहिए, हमें एक केंद्र चाहिए, उसके बाद एक कुछ ना कुछ त्रिज्या चाहिए, तभी हम वृत्त को खींच सकते हैं, नहीं तो वृत्त नहीं खींच सकते। केंद्र चाहिए और एक क्या चाहिए, एक माप चाहिए, लंबाई यानी कि त्रिज्या चाहिए। तो देखिए किसमें है केंद्र त्रिज्या, यानी आपका ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 57 पे बढ़ते हैं। 57 है, चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए इसको बड़ा बना लेते हैं। चलिए तो आपका इस तरह से लिखा हुआ फिगर, इस तरह से आपका फिगर है, ए रहा, ए और बी, ओ और पी, ठीक है ना। और यह हमारा दोनों वृत्त क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। त्रिज्या इसका दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। जो छोटका है तो इसका दिया गया है 8, जो बड़का है यहाँ से यहाँ कर लेते हैं ईटू, यहाँ ये क्या हो गया 10। हम इधर भी त्रिज्या ले सकते हैं, बड़की त्रिज्या। इधर क्यों लिए, क्योंकि इसलिए लिए, इधर भी ले सकते हैं इसलिए लिए ताकि हमारा अगर यह 10 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, तो हमें निकालना है क्या, पी बी निकाल लेंगे। तो यह ठीक मध्य बिंदु ए बी का यहाँ मध्य बिंदु है। अगर ये मान लिया इसका आ गया 5, तो इसका भी कितना हो जाएगा 5, 5 5 10, ए बी हमारा मान निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम त्रिज्या को यहाँ लिए, त्रिज्या किधर ले सकते हैं ना। तो चलिए तो हमें क्या निकालना है, ए बी का लंबाई, ए बी का लंबाई। तो चलिए इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में ओ पी बी में ये हमारा हो गया कर्ण, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है ना, 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपका कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह क्या बन गया, आधार बन गया। तो निकाल लेते हैं आधार। तो आधार बराबर यानी कि पी बी बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आपका आधार निकल जाएगा 188 64 घट गया तो कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 6 हो गया। चलिए आपका यहाँ से यहाँ कितना आ गया 6, तो ये भी कितना होगा 6 ही होगा, क्योंकि आपका ये त्रिज्या 10 है तो ये भी 10, ये 8 तो ये भी 8 है, इसका 6 तो इसका भी 6। सिंपल से जानिए यह सेकेंडरी वृत्त का यह क्या स्पर्श बिंदु है, और ए बी जो है ना एक आपका बड़ी वृत्त का एक व्यास हो गया, तो यह ठीक क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। अगर यहाँ 6 है तो भी 6 हो गया। आपको निकालना है ए बी, तो निकाल लीजिए ए बी। तो यहाँ से 6, यहाँ से 6, 6 6 12 हो जाएगा, 6 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। आपका ए बी का मान निकल चुका है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहते क्वेश्चन नंबर 57 तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना और एक वीडियो में हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 65 तक क्लियर हो जाएगा, 65 ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।